सुबह बखैर, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सलमा रिजवान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल डेली रूटीन्स। आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी आपके साथ अपनी सेल्फ़ केयर रूटीन, स्पेशली अपनी बालों की केयर मैं कैसे करती हूँ, मेरे लंबे घने बाल किस तरह से, और आप कैसे अपने बालों को जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, सिल्की कर सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट कि लंबा कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अपनी जो है वो मॉर्निंग की रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलें व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बालों की हेल्थ और ग्रोथ के लिए जितना ज़रूरी जो है वो फ़िज़िकल प्रोडक्ट्स हैं, उतना ही ज़रूरी हमारी डाइट भी है। तो इसके लिए जो है अंडों का इस्तेमाल रेगुलर अपनी डाइट के अंदर करना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 1 से 2 अंडे जो है ना आप मॉर्निंग में लाजमी लें। इससे क्या होगा कि आपके बाल जो है इंटरनली जो है ना स्ट्रॉन्ग होंगी, जड़ें, और ग्रोथ जो है ना वो अच्छी होगी। साल के अंदर एक सीज़न ऐसा आता है जब हमारा जो है हेयर फॉल होता है, पुराने बाल उतरते हैं, नए बाल आते हैं। अगर हमारी जो है वो डाइट अच्छी हो, हमारी जो है वो ग्रोथ अच्छी है बालों की, तो जो हेयर फॉल है वो ज़्यादा फ़ील नहीं होता। अगर हम प्रॉपर्ली न्यूट्रिएंट्स वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल नहीं कर रहे, दूध और अंडों का इस्तेमाल प्रॉपर्ली नहीं करते, तो क्या होता है कि हेयर फॉल इतना ज़्यादा हो जाता है कि बाल उतने आ नहीं रहे होते जितने हमारे उतरना शुरू हो जाते हैं। और सूरत हाल ऐसी हो जाती है कि बिल्कुल हम गंजा होना शुरू हो जाते हैं। तो शुरू में मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। एक वक्त आया था कि मेरे हेयर फॉल जो है वो इतना ज़्यादा हो गया था कि बाल बिल्कुल बराए नाम जो है वो बिल्कुल जो है ना मेरे पतले से हो गए थे। फिर मैंने सबसे पहले तो अपनी डाइट को जो है ना वो इम्प्रूव किया, और उसके साथ कुछ फ़िज़िकल प्रोडक्ट इस्तेमाल किए जो आगे जाके आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। तो इसके साथ साथ आप ऑयलिंग अगर रेगुलर करते हैं तो इससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। एक तो डैंड्रफ आपके सर की जो है वो ख़त्म होती है, और ऑयल जो होता है ना ये एक ग़िज़ा होती है बालों की। तो कम से कम हफ़्ते में 1 दफ़ा जब आप शावर लेना चाह रहे हो तो उससे पहले आप इस्तेमाल कर लें। उसके अलावा जो शैम्पू मैं रेगुलरली इस्तेमाल करती हूँ ना वो सनसिल्क है। इसमें गोल्डन मैं मोस्टली यूज़ कर रही होती हूँ, या ये वाला। तो कलर मैं चेंज करती रहती हूँ, कभी सिल्की बालों वाला यूज़ कर लिया, कभी हेयर फॉल वाला, लेकिन मैं मोस्टली सनसिल्क इस्तेमाल करती हूँ। हेयर मास्क मैं ब्री मोड का इस्तेमाल करती हूँ। तो हेयर मास्क मुझे बहुत ज़्यादा ये वाला सूट करता है। इसके इस्तेमाल के बाद मेरे बाल बहुत ज़्यादा सिल्की स्मूथ हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने अभी चूँकि आज जुम्मतुल मुबारक है तो मैं गुस्ल भी लूँगी, तो उससे पहले मैं अपने कपड़े वगैरह रेडी कर रही थी। तो ये दुपट्टे टांगने वाला जो है ना हैंगर मैंने लिया था, ये दराज पे ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। तो पहले क्या होता था कि दुपट्टे जो है ना वो ढूंढना अलमारी से ना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था, तो अब मैंने इसके सारे ऑर्गेनाइज़ के अंदर करके ना रख दिए। बस साथ ही जो है ना मैं कपड़े भी कुछ मशीन में धोने के लिए डाल दूँगी, क्योंकि आज जुमा है। तो फिर जुमे वाले दिन मैं कोशिश करती हूँ कि अगर धूप अच्छी निकली हो तो मशीन भी साथ लगा देती हूँ। अच्छा, ब्री मोड का हेयर मास्क जो है ना मैं रेगुलरली इस्तेमाल करती हूँ। जब भी मैं शावर लेती हूँ तो उसको मस्ट लगाती हूँ। उससे मेरे बाल जो है ना सिल्की और स्मूथ हो जाते हैं, और आफ्टर शावर जो बालों की ब्रशिंग होती है ना वो काफ़ी इजी हो जाती है। तो चूँकि मेरे बाल काफ़ी लंबे हैं तो मुझे ब्रशिंग में बहुत ज़्यादा मसला आता है। अगर मैं किसी वजह से वो अगर मेरा ख़त्म हुआ है या कोई और मसला है मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मैं नहीं लगा रही होती जिन दिनों में, तो उन दिनों में मेरे बाल बहुत ज़्यादा रफ़ और ड्राई हो जाते हैं, और ब्रश करना मेरे लिए खासा जो है ना वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो काफ़ी बालों को ना ये सॉफ़्ट कर देता है। अगर आप भी इस्तेमाल करना चाहें तो ये बहुत अच्छा है। और अक्सर मैं जो है ना बड़ा ये डिब्बा लेकर रख लेती हूँ, और फिर जो है ना मैं रेगुलर इसको इस्तेमाल करती हूँ। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर मैं धूप में बाहर आई हूँ। अब्दुल हादी स्कूल से आने वाला है, तो बस उसको भी यहीं पे वेलकम कर लेती हैं। साथ में मैं टावल शावल भी बाहर धूप में डाल दिए। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा स्किन केयर प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करती, बस 2-3 ही करती हूँ, जिनमें से एक जो है ना ये फेस सीरम है विटामिन सी का। तो ये सबसे पहले जब भी मैं सुबह के वक्त मुँह धोती हूँ या दिन में शावर वगैरह लूँ तो उसके बाद स्किन पे सबसे पहले अप्लाई कर लेती हूँ, और उसके बाद जो है ना ये सन ब्लॉक जो है ना लगा लेती हूँ।
अच्छा, ये काफ़ी सूट करता है और आजकल चूँकि धूप में भी बैठना हो रहा होता है तो आप रूटीन में भी वैसे भी लगा लें, धूप में नहीं भी जाना हो रहा आपका तो चूल्हे वगैरह के पास आपने जब उनके काम करना होता है तो ये स्किन को काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट करता है। तो फेस पे अच्छे से मैंने लगा के रब कर लिया था, इसके साथ ही मैंने हाथ और बाजुओं पे भी लगा लिए। तो हमारी स्किन जो है वो अब रेडी हो गई है। यहाँ पे अब्दुल हादी स्कूल से आ गया था। अच्छा, फीडर पे इसके ना कुछ मेरे सब्सक्राइबर कमेंट्स कर रहे थे कि इतना बड़ा बच्चा फीडर पीता है। तो अच्छा, फीडर ये ना रेगुलरली एज इट इज़ नहीं पीता, बस कभी कभी जो है ना वो इसका दिल होता है। तो अभी इतना बड़ा भी नहीं हुआ, बच्चे तो फिर ऐसे ही होते हैं ना, थोड़ी बहुत ज़िद कर लेते हैं कभी कभी। तो अब कप में पी लेता है या ग्लास में पी लेता है, लेकिन कभी कभी जो है ना बस थोड़ा सा लाडू बना होता है, फिर उसको होता है कि मैं लेट के मम्मा जो है ना फीडर में पीऊँगा। तो थोड़े बहुत लाड तो फिर उठा लेने चाहिए ना बच्चों के, जब बच्चे आपकी बातें मान रहे हों तो कभी कभी थोड़ा बहुत लाड तो बनता है। बहरहाल यहाँ पे अभी मैं दोबारा किचन में आ गई हूँ, कुकिंग का टाइम हो रहा है। तो आज मैं बनाऊँगी मेथी और साथ में आलू डाल के मज़ेदार सा आलू मेथी का सालन। और ये मेरा फेवरेट सालन है, बड़ा मज़े के साथ जो है ना क्रिस्पी सा बन जाता है, क्रिस्पी सा कह रही हूँ, करारा सा बन जाता है। तो जनाब यहाँ पे फिर सबसे पहले तो मेथी का जो ऊपर वाला गंडल था मैंने सारा ही काट दिया। अब आसानी से जो है ना इसको तोड़ना बहुत आसान हो गया था। तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है मेथी की, बस एक ही इकट्ठी थी मेरी। और अल्हम्दुलिल्लाह यही सालन हमारे लिए मोर देन सफिशेंट होता है और अच्छा जो है ना वो एक टाइम का हो जाता है सालन, क्योंकि हर रोज़ तो ताज़ा खाना बन रहा होता है। तो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी बनाकर फिर जो है ना बाद में ज़ाया करने से बेहतर है कि थोड़ा बना लें। और अक्सर मेरी सिस्टर जिनकी फैमिली बड़ी है ना, तो वो बाद में वीडियो देखकर जो है ना मुझे छेड़ी होती है कि सलमा तुमने इतनी थोड़ी सी सब्ज़ी बनाई है। सम टाइम तो वो अगर मैंने कोई ऐसी कोफ्ता टाइप या इस तरह की कोई चीज़ बनाई है ना, तो वो उसकी क्वांटिटी काउंट करके जो है ना वो हंस रही होती है कि सलमा बस इतनी क्वांटिटी तुमने इतने जो है ना वो पीसेस ही बनाए हैं। तो बहरहाल मेरी फैमिली छोटी है, उनकी फैमिली कुछ बड़ी होती है, तो अब अपनी फैमिली का हिसाब होता है। एनीवेज़ यहाँ पे जो है ना वो एक पूर जो है ना वॉश हो चुका था, तो साथ ही फिर मैं इसको डालने के लिए आ गई हूँ। नेक्स्ट मैंने डाल दिया था। तो थोड़ी बहुत धूप भी जो है ना निकल रही थी, कभी बादल आ रहे थे, कभी धूप आ रही थी। तो चलें, हवा भी चल रही है तो साथ में कपड़े ही हमारे सूख जाएंगे। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। अगर आपका भी जो है ना बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है कि बहुत ही ज़्यादा बाल उतर रहे हैं ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप फौरी तौर पे ना कोई मल्टीविटामिन्स इस्तेमाल करना शुरू कर दें। सरबैक्स जी जो है ना बेहतरीन है बालों के लिए, आप वो ले लें। सरबैक्स जी जो है ना उसके नाम से आते हैं, मल्टीविटामिन्स होते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं होता, कोई भी ले सकता है जिसका हेयर फॉल हो रहा होता है। जब मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था ना, तो मैंने भी रेगुलर इस्तेमाल किए थे और उससे क्या हुआ था कि एक तो हेयर फॉल जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो गया था, दूसरा था कि नए बाल आना शुरू हो जाते हैं। तो नई ग्रोथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बाल उतर रहे हैं और नए बाल उस रफ्तार से नहीं आ रहे ना, तो फिर आपके जो है ना गंजापन सा जो है ना होना शुरू हो जाता है। तो आज की वीडियो यहीं पर इख्तिताम करूँगी, मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।